किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर, क्योंकि शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा एक लाइव प्रोग्राम चलता है। उसमें काफ़ी किसान चने के भाव के बारे में भी प्रश्न कर रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए हुए हैं और कुछ पर्सनल फ़ोन भी आ रहे हैं कि चने में अब आगे क्या दिखाई दे रहा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने जो खबरें चने के भाव के बारे में आई है, आपको वीडियो बना के रखा किया है, सावधान किया है, सचेत किया है। इसी क्रम में हमने जो आपको 6500 रुपये के टारगेट दिए थे, पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो 6500 रुपये कई मंडियों के अंदर चना बन चुका है। परंतु जो ही चना 6500 रुपये बना, चने में बिकवाल गायब हो गई और चने की भारी बड़ी तेजी में चले गई। परंतु हम अभी नज़दीक में चने की बड़ी तेजी में नहीं गए हैं। ये आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर देता हूँ। कल आपको कहोगे कि हमने 6500 के टारगेट दिए, बड़ी मंडियों के 6500 रुपये चना बना। आज कुछ जगह सरकारी चने की बोली 6446 रुपये लगी। सरकारी चने की बोली भी इंडोन जैसे जगह पर, जहाँ महाराष्ट्र आदि राज्यों के अंदर सरकार चना बेच रही है, वहाँ सरकारी बोली भी 6500 रुपये के लगभग बोली गई, चना बेचा गया। हम एक बात आपको बता देते हैं कि चने की तेजी के अनेक कारण हमारे सामने आ रहे हैं। वो कारण हम आपको सावधानी के तौर पर, आपका ज्ञान बढ़ाने के तौर पर इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे, अपना जितना भी हम पहुंचा रहे हैं वो ज्ञान बढ़ाने का काम करेंगे और पूरे देश के किसानों से वो जो व्यू आ रहे हैं, वो आप तक जो वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करोगे। साथियों, शेयर करना किसान का सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, किसान को एक एक बात नहीं समझाएंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। एकता बनानी पड़ेगी और एकजुट होकर के माल को धीरे धीरे सेल करते हुए अच्छे भाव प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ेगा। साथियों, आज चने में बिकवाल गायब क्यों हो गई? इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया का चना भारी भरकम तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारी भरकम माल वहाँ से खरीद रहे हैं, वहाँ के उत्पादन डाटा बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, तो सभी को लगता है कि आयातित चना महंगा होगा, जिसके चलते हमारे चने में भाव बढ़ेंगे। दूसरा कारण जो हम पहले भी बता चुके हैं कि चने के उत्पादन के आंकड़े जो भारी भरकम सरकार ने या सरकारी एजेंसियों ने या प्राइवेट एजेंसियों ने आपको बताए थे, वो धराशायी हो चुके हैं और 70 लाख टन चने के लगभग का उत्पादन 25 और 26 का जो अभी निकल के जो आया है दिखाई दे रहा है। तीसरा कारण, यदि सितंबर के अंदर बरसातें हो जाती हैं, ग्वार की, मूंग की, मोठ की फसलें कमज़ोर रहती हैं, तो किसान चने को छोड़ करके सरसों की बिजाई की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चने की बिजाई पिछले साल से घटने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरसों के भाव टॉप अप और अच्छे मिल रहे हैं, जिसके कारण यदि ज़मीन में नमी हुई तो चने की बिजाई बढ़ने के अनुमान दिल्ली जैसे बाज़ारों में अभी से लगाने शुरू कर दिए गए हैं। यदि बरसातें नहीं होती हैं, एल नीनो की स्थिति लगातार बनी रहती है, ज़मीन में नमी होती है, तो भी चने की बिजाई घटने के समाचार लगातार दिखाई दे रहे। मतलब ये है कि दोनों ही स्थिति में, यदि बरसातें हो जाती हैं और यदि नहीं होती है, दोनों ही स्थिति के अंदर चने की बिजाई कम होगी, उत्पादन प्रभावित होगा। पिछले साल भारी भरकम बिजाई होने के बाद भी, क्योंकि अन्य सालों से 10 और 8-10% बिजाई ज़्यादा थी, परंतु उत्पादन 70 लाख के लगभग सिमट गया। परंतु इस साल यदि बिजाई घटेगी तो फिर आप उत्पादन का अनुमान कितना है वो लगा सकते हो। जो लंबे समय के लिए काम करने वाले ट्रेडर हैं, हमारे स्टॉकिस्ट हैं, वो अभी चना बेचने के किसी भी प्रकार के काम पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना चना होल्ड करके ब्लॉक कर दिया है, बिकवाली गायब हो चुकी है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना जो भाव को रोकने में आगे आड़े आ रही है, वो है सरकार के पास अभी तक भारी भरकम माल अभी गोदामों में पड़ा है। अभी 17 और 18 या 20 लाख टन चना लगभग, हम करेक्ट तो नहीं कह सकते, परंतु सरकार के पास मौके पर मौजूद है। सरकार लगातार बाजार में भाव को दबाने के लिए माल काट रही है। हमारे बड़े मित्रों को इस बात का पता है कि सरकार ज़्यादा दिन बाजार में माल काट के भाव दबा नहीं पाएगी और सरकार का स्टॉक घटेगा
आमदनी लगातार बाजार में किसानों द्वारा जो आ रही थी वो बिल्कुल जीरो, बहुत नीचे आ चुकी है। उनसे डिमांड की पूर्ति नहीं की जा सकती। आयातित सामान संपूर्ण रूप से महंगा होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में चने के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ब्राज़ील जैसे देशों में मटर आदि जो भी सिस्टम हमारा चल रहा है आयात निर्यात का, वहाँ से भी खबरें जो आ रही है वो आयात महंगा होने की आ रही है। तो किसी भी सूरत में चने में कमजोरी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पर तो अभी इसे हम ये नहीं कह सकते कि 7,000 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। ये लंबे समय की बातें हैं। अभी 6500 के ऊपर चना काम कर रहा है। हो सकता है खरीदारी बढ़े और 100-200 रुपये और भी बढ़ जाए। हो सकता है कुछ मुनाफा वसूली आ जाए, 150 रुपये घट भी जाए। हो सकता है सरकार भारी मात्रा में एकदम बाजार में माल काट के बाजार को दबा भी दे। यह सिस्टम एक बार हमें चलता और घूमता और बाजार के ऊपर असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। हम वीडियो के आखिर में एक बात आपको बता देते हैं। हमने संपूर्ण चने का इतिहास आपको बताया। हम आपसे हमारी राय के अनुसार एक विनय निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप यदि चना बेचना चाहते हैं, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो सारा चना बेच करके अपना हाथ खाली मत करिए। कुछ माल काटिए, पैसे की आवश्यकता को पूरा करिए और फिर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे माल को जो ही भाव अच्छे मिले उस स्वयं बाजार में सेल करने का काम करिए, ताकि आपको समय रहते तेजी का भी फायदा मिले और नुकसान भी न हो। हम खुद चने की 500-600 रुपये की तेजी में हो रहे हैं। समय लग सकता है, परंतु 6500 के टारगेट क्लियर होने के बाद चना 7,000 की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मंदी की बात सोच करके कोई कारोबार करने में फायदा नहीं है, क्योंकि चने में आप सारे जितने भी सुनेरी हैं तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना हमारा काम है। हमने आपको पूरा डाटा समझाया, पूरा इतिहास समझाया। अब आप अपने विचार से, अपने विवेक से अपने माल को सेल करें। मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल सेल करें, कभी भी खाली हाथ मत होएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।